आपको बार बार प्रणाम करता हूँ कि उनकी बदौलत है कि आज हम बराबरी पे किसी अदर समाज के साथ बैठते हैं और वो हमें सम्मान देते हैं। ये श्रेय माननीय श्री सम्माननीय बाबा साहब को जाता है और साथ ही आप लोगों का मार्गदर्शन वरिष्ठ गणों का और ये सब बहुत आवश्यक है, जो कि हम राजनीति में भी सक्रिय हैं। साथियों, आप सबको पता है कि मैं राजनीति में हूँ, आप सब समझते हैं वाली बात ही। वो राजनीति में जाना भी आप लोगों का श्रेय है। आप सब समाज वालों के सहयोग से मैं राजनीति में हूँ और वहाँ भी जो मुझे जो स्थान मिलता है आप लोगों की ही बदौलत है कि मुझे वहाँ स्थान मिलता है। वो बराबर की बोलता हूँ, आप लोगों को श्रेय जाता है। साथ ही मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से ये प्रतिभा सम्मान समारोह होता रहे। और दूसरा प्रोग्राम हमारा सम्मेलन, ये मिशन भी हमारा कोरोना काल की वजह से इस साल रुक गया था, लेकिन आशा करता हूँ कि अगर कोरोना काल की वैक्सीन आ गई है तो अगर ये कोरोना काल खत्म होता है तो इस साल भी अपन लोग अगर सम्मेलन का अगर रखें तो उससे अपनी समाज निश्चित तौर पे उभर के सामने आएगी। हम लाखों रुपए का खर्च करते हैं शादी समारोह में, हमारा वहाँ उसकी कम से कम नहीं तो 20% राशि में हमारी बच्चों की शादी वहाँ हो जाती है। तो ये जो पैसा बचता है समाज के काम आएगा। मैं कहता हूँ ये जो प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, शादियाँ करते हैं, वो सारा खर्चा बचा के हम अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करें, ऐसा मेरा मानना है। इस मिशन को अपन यहाँ शेयर कर रहे हैं, आज 20 आदमी में 25 आदमी में। मैं चाहता हूँ कि हर प्रोग्राम में इस तरह से शेयर करें और अपनी ये समिति हर जाके इस काम को काम करे कि शिक्षा का बढ़ावा मिले और समाज सुधरे। हम सब आज सब शिक्षित लोग हैं, सब भली बातें समझते हैं। हमारे गांव में आज भी अछूत काम होता है तो उस पर पाबंदी लगाए। मैं आप सबसे आग्रह और निवेदन करता हूँ, जो हम जूते जो है खराब जूते आप सब से आशा करता हूँ कि इस धंधा पे पाबंदी लगाए। और आप लोग क्या होता है कि एक आदमी 3 आदमी को जोड़े, तो 3 आदमी फिर 3 आदमी को जोड़े, फिर वो 3 आदमी 3 आदमी को जोड़े। इस तरह इस धंधे पे अपन पाबंदी लगा सकते हैं और शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। मैं तो देखो आप सब में सबसे लगता है मुझे सबसे कम छोटी उम्र का हूँ। मैं आपको सलाह और शिक्षा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने विचार आपके सामने प्रकट करे। आपको अच्छा लगे तो निश्चित इसमें सहयोग करें और समाज में जागृति पैदा करें और इसी तरह प्रोग्राम को बनाए रखें। ये जो मीटिंग है आज की, जो तो समापन की मीटिंग है, लेकिन आने वाले कल में भी हम किसी भी तरीके से मीटिंग रखें, कैसे भी रखें, हम मिले, हमारे साझा करें विचार एक दूसरे का, तो हमारा मेल मिलाप बना रहेगा। हर समाज में यही होता है। आज हमारे समाज से जो कम संख्या वाले समाज है वो ज्यादा एक्टिव और अग्रसर है। उसका कारण ये है कि उनमें यूनिटी और संगठन है। हमारे में भी संगठन एक्चुअली में क्या है, शिक्षा का जो क्षेत्र है थोड़ा अभाव होने के कारण थोड़ा सा पिछड़ गए हम, लेकिन अब शिक्षा का अभाव भी आगे हो गया। तो निश्चित तौर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। समाज का संगठन, मैं किसी भी संगठन का सपोर्ट नहीं करता समाज के, चाहे कोई भी संगठन हो, मैं सब संगठन के साथ हूँ, सबका दिल से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सारे संगठन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, समाज का विकास और शिक्षा का विकास। संगठन ठीक है, अच्छी बात है, संगठन बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। और मैं तो कहूँ हर संगठन राष्ट्रीय लेवल का हो और उसमें काम करें। एक संगठन है, 2 संगठन हो तो डबल काम होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो 1 नहीं, 3 नहीं, 5 संगठन हो, उसमें कोई भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए कि ये संगठन का इसका हमें स्वागत नहीं कराना चाहिए, ये संगठन का हमें स्वागत नहीं है। तो हमारा समाज का, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, समाज का आदमी कोई भी हो, किसी भी संगठन में हो, लेकिन हमारा समाज का, हमारा आदरणीय, हमारा सम्माननीय है, हमें पूरी तरह से उनका सहयोग करना चाहिए। जिससे जैसा सहयोग हो वैसा सहयोग करें, चाहे कैसा ही प्रोग्राम हो। साथ ही निस्वार्थ से सेवा करें समाज की, और समाज की निस्वार्थ सेवा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर व्यक्ति समाज सेवा नहीं कर सकता है। तो आप जैसे हीरे हैं, समाज में चमकते हुए जो सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। यहाँ किसी को पेट्रोल के पैसे नहीं मिले, सब अपने पेट्रोल के पैसे आए, सब अपना समय कर सेवा करें। सारे ये सब बढ़िया अच्छे खासे इनकम वाले लोग हैं, सब अपना अपना अच्छा पैसा खर्च करके यहाँ पहुँचे हैं। तो ये एक इनकी बाबा साहब की तरह एक कुर्बानी है। मैं कहता हूँ आपसे, बाबा साहब तो आप सब में विराजमान है, लेकिन उसको जगाने वाला चाहिए। अगर हम सबके दिल में जो बाबा साहब बैठे हैं, अगर हमने उनको जगा लिया तो निश्चित तौर पर हमारे समाज का विकास होगा, 100% विकास होगा। लेकिन हम इस बात को ठानेंगे तो
दूसरी चीज, हम व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, मैं एक ही निवेदन करूंगा आप लोगों से कि किसी के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया दे कि वो खुश हो जाए, टांग नहीं खींचे। मेरा आप सबसे निवेदन है, हम सब भाई है, सब एक दूसरे का आदरणीय है, कोई पिता तुल्य है, कोई भाई तुल्य है, कोई हमारे बच्चे तुल्य है, सबका सम्मान होना चाहिए, है तो समाज का ही ना। हम दूसरे की क्यों एक दूसरे की वो खिंचाई करें हमारे। तो इसी तरह संगठन को बनाए, ना कि संगठन को तोड़े। हमारे वरिष्ठ लोगों में से किसी ने एक कमेंट कर दिया तो उसका समर्थन करें, अगर गलत हो गया तो फोन के माध्यम से डायरेक्ट बात करें, ना कि उसमें ग्रुप में बहुत बड़े गलती देखिए, मानव है हम लोग, सबसे गलतियां होती है एक दूसरे से, और उस गलती को स्वीकार करे, वही महान आदमी होता है, वही संत होता है, वही गुरु का बच्चा होता है। हम सब संत रविदास जी महाराज को मानते हैं, तो हम मानने से सब कुछ नहीं होता है, हमको उनके पद चिन्ह पे चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हमको अमल करना चाहिए, हमारे जो समाज में जो बड़े संत रहे हैं उनके मार्गदर्शन के अनुसार हमें स्मरण करते हुए चलना चाहिए, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो मैं आपसे वही निवेदन करूंगा, हम संगठित रहें, शिक्षित बने। आप सबका मैंने इतना समय लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, और आप सबका आभारी हूँ, आप लोगों ने मुझे समय दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास, जय बाबा।